हमारी लड़ाई अल्लाह ताला से थोड़ी है। हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ी कुछ कह रहे हैं। हम तो अपने ही मुसलमान भाइयों से कह रहे हैं कि तुम अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी मत करो, कि कब्र की पूजा हराम है। नबी बना करके उसका सजदा करना हराम है। सजदा करना है तो केवल अल्लाह ताला का करना है। अल्लाह ताला का रसूल मानना है तो मोहम्मद साहब को मानना है। और तुमने 1000 नबी बना दिए और तुम उनको जाकर सजदा करते हो, उनकी इबादत करते हो, उन पर चादर चढ़ाते हो। क्यों चढ़ाते हो? कहाँ कुरान शरीफ में लिखा है? कौन लोग हैं जो अल्लाह का नाम लेकर के, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम लेकर के इस्लाम का कुप्रचार कर रहे हैं और उसके नाम पर जमीनें हथिया रहे हैं? तो ऐसे लोगों को अल्लाह जन्नत नहीं देगा, वो दोजक की अग्नि में जलेंगे। अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी कौन कर रहे हैं? नबी की शान में गुस्ताखी कौन कर रहे हैं? हिंदू थोड़ी कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। औरंगजेब को, अकबर को, बाबर को, हुमायूं को, इनको नबी मानना, क्या ये नबी की शान में गुस्ताखी नहीं है? औरंगजेब नामा पढ़ लीजिए, बाबर नामा पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा भारत में कितने मंदिर तोड़े गए, किसके द्वारा तोड़े गए, किसके आदेश पे तोड़े गए और तोड़ करके उसके ऊपर क्या बनाया गया। ना कहें हम ना कहें कि भोजशाला हमारा है, वहां कमाल खान का कोई लेना देना नहीं है। तुम अल्लाह ताला को मानते हो पर अल्लाह ताला की नहीं मानते, मोहम्मद साहब को मानते हो, मोहम्मद साहब की नहीं मानते, तो तुम इसके बाद सोचोगे कि तुमको जन्नत नसीब होगी तो नहीं होगी। गौतम खट्टर को मार देंगे, गौतम खट्टर को जला देंगे, गौतम खट्टर की हत्या कर देंगे, तो कर दो हत्या। अगर कोई मौलाना ये कहता है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए तो उससे हिंदुओं को बहुत प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। वो अपने सिद्धांत का पालन कर रहा है। और अगर वो ऐसा कहता है कि गाय की हत्या करो तो वो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसको जन्नत नसीब नहीं होगी। और मोहम्मद साहब क्या फरमा रहे हैं कि गाय का मांस बीमारी है। अरे माँ की हत्या कोई वैध होती है? ये वैध और अवैध कहां से हो गया? कत्ल कत्ल होता है, कत्ल वैध और अवैध नहीं होता। आज हमारे साथ राष्ट्रीय विचारक, सनातनी विचारक, सोशल मीडिया पर अपनी बात को बेबाक रखने वाले गौतम खट्टर जी हैं। गोवा के एक कार्यक्रम में उन्होंने फ्रांस जेवियर पर एक बयान दिया था और उस बयान को लेकर के पूरे देश में बहस छिड़ गई और उनके ऊपर एफआईआर हुई, गिरफ्तारी भी हुई और जेल भी जाना पड़ा। लेकिन सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल है इतिहास, अभिव्यक्ति की आज़ादी, धर्मांतरण, हिंदुत्व और देश की बदलती राजनीति। तो बिना किसी लाग लपेट के सवाल सीधा करते हैं आपसे। गौतम जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप फ्रांस जेवियर को किस नज़र से देखते हैं? आखिर कौन थे वो? देखिए, इसके लिए तो हमें पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा, इतिहास की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। आज जो एक टेंडेंसी है लोगों की, खास करके नौजवानों की, आने वाली नई पीढ़ियों की, उनका समय अब कैफ़े में ज़्यादा गुज़रता है, उनका समय अब कॉफ़ी शॉप पर अधिक गुज़रता है, उनका समय अब क्लब में अधिक गुज़रता है, पब में, बार में, इन सारे स्थानों पर, और अलग अलग गीतकारों के कॉन्सर्ट में गुज़रता है। लेकिन उनका समय अब लाइब्रेरी में बहुत कम गुज़रता है। बिल्कुल। लाइब्रेरी में जो हमें नौजवान नज़र आते हैं वो वही होते हैं जो या तो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों, या और किसी नौकरी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हों, वो लोग तो लाइब्रेरी में दिखते हैं। पर अनायास ज्ञान के दृष्टिकोण से, जानकारी के दृष्टिकोण से, विद्वता के दृष्टिकोण से कोई नौजवान हमको लाइब्रेरी में नहीं दिखता है। तो जब पीढ़ियाँ अपना इतिहास नहीं पढ़ती, किताबें नहीं पढ़ती, तो किसी भी बात की जब सूचना उनको दी जाती है तो वो उसे एक अलग अंदाज में ले लेते हैं। और वही कारण होता है कि फिर उनको वो बात जो है चुभने लगती है। तो आपने जो सवाल किया, इसमें मैं किसी को किस दृष्टि से देखता हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इतिहासकारों ने क्या लिखा है वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। सीताराम गोयल जैसा इतिहासकार क्या लिखता है ये महत्वपूर्ण है।
जिसके बारे में बात हो रही है वो स्वयं क्या लिखता है वो महत्वपूर्ण है। उसके पत्राचार में वो स्वयं को किस रूप में परिभाषित करता है वो पढ़ना पड़ेगा। ए.के. प्रियोलकर जिसने गोवा इंक्विजिशन नाम की पुस्तक लिखी और गोवा के नरसंहार का पूरा इतिहास लिखा, वो क्या कहता है तर्क, तथ्य, युक्ति और प्रमाण के आधार पर, वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। मैं और आप कुछ कह देंगे तो वो सत्य और असत्य नहीं हो जाएगा। जिसके बारे में बात हो रही है उसने अपने आप क्या खुद को स्वीकार किया है वो निर्धारित करेगा। तो उसके लिए हमको हेनरी कॉलरिज, जिन्होंने उनके पत्रों का संकलन किया है, पत्राचार का संकलन किया है, लेटर्स एंड लाइफ ऑफ फ्रांसिस जेवियर, वो हमको पढ़नी पड़ेगी। अब वो पढ़ने के लिए वो इतनी मोटी किताब है, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, उसके लिए धैर्य निकालना पड़ेगा। धैर्य किसी के पास है नहीं। हर किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए 30 सेकंड के अंदर। आप भी जब आज न्यूज प्रस्तुत करते हैं तो श्रोता को, दर्शक को 30 सेकंड के अंदर सनसनीखेज खबर चाहिए, और वही खबर का इतिहास आप उसको पूरा बताएंगे, सिलसिलेवार बताएंगे, 10 मिनट में बताएंगे, तो आप उठा करके अपना एल्गोरिदम देख लीजिए कि उसमें कितना वॉच टाइम आपको मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि लोगों के पास पेशेंस ही नहीं है, लोगों के पास धैर्य नहीं है, लोग एक पोस्चर में 30 मिनट बैठ नहीं सकते। तो ये है। तो आपने उन्हें क्रूर, बर्बर और जबरन धर्मांतरण कराने वाला बताया। क्या आपको लगता है कि आपकी भाषा जरूरत से ज्यादा आक्रामक थी? आज भी आप अपने बयान पर कायम हैं? देखिए, मैंने किसी को क्रूर नहीं कहा, किसी को बर्बर नहीं कहा, किसी को इस तरह के शब्द मैंने नहीं कहे। मैं फिर कह रहा हूं, ए.के. प्रियोलकर ने कहे, आपने सिर्फ मन से उनको, सीताराम गोयल ने कहे, दसियों से ज्यादा इतिहासकारों ने कहे, और स्वयं उन्होंने अपने द्वारा दी गई स्टेटमेंट में इन सारी बातों को स्वीकार किया। मैं कहां कह रहा हूं? मैंने नहीं कहा, लेकिन समस्या है इस देश के अंदर। हमने नहीं कहा, लेकिन फिर भी हम पूरी घटना घटित हुई, है ना। मैंने नहीं कहा, ना मैंने आज तक किसी को गाली दी, ना मैं देता हूं, ना मैं दूंगा। मेरा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरा पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है। मेरा युद्ध पाखंड से है, अंधविश्वास से है, आडंबर से है। क्योंकि दुनिया के इतने सारे देश हम देखते हैं, इतने सारे क्रिश्चियन देश हैं। भारत तो क्रिश्चियन देश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारत तो इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, लेकिन दुनिया में 50 से ज्यादा क्रिश्चियन देश हैं। वहां एक भी क्रिश्चियन मेथोडोलॉजी में, ईसाई पद्धति में, हमको एक भी पादरी ऐसा नहीं मिलता जो लोगों को किसी पानी में नहा करके उनके पाप धुल जाएंगे और वो पवित्र हो जाएंगे, हैं, और उनकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, उनका कैंसर ठीक हो जाएगा, किसी के ऊपर हाथ फेर देने से वो चंगा हो जाएगा। ऐसा दुनिया का कोई पादरी क्लेम नहीं करता, कोई चर्च क्लेम नहीं करती है, कोई बाइबल क्लेम नहीं करती है। जीसस क्राइस्ट ने क्लेम नहीं किया। जीसस क्राइस्ट ने पूरी बाइबल में कहीं नहीं कहा कि राइस बैग दो और दुनिया में जो गैर ईसाई हैं उनको ईसाई बना लो। जब जीसस क्राइस्ट ने नहीं कहा, तो ये कौन लोग हैं जो जीसस क्राइस्ट के नाम पर ये अपना बिजनेस चला रहे हैं? हमारी उनसे शत्रुता है। अल्लाह ताला ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत पैगंबर मोहम्मद ने कभी भी कुरान में नहीं फरमाया, कभी हदीस में नहीं फरमाया कि तुम कब्रें बनाओ, उस पर चादर चढ़ाओ, उस पर अगरबत्ती लगाओ, उस पर बुत परस्ती करो। कभी नहीं कहा। और भारत में सबसे भारत में चल रहा है। तो हमारी लड़ाई अल्लाह ताला से थोड़ी है। हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ी कुछ कह रहे हैं। हम तो अपने ही मुसलमान भाइयों से कह रहे हैं कि तुम अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं, मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि कब्र की पूजा हराम है, कब्र के लिए सुपुर्दे खाक होना जरूरी है। किसी की कब्र को नबी बना करके उसका सजदा करना हराम है। सजदा करना है तो केवल अल्लाह ताला का करना है।
किसी को अल्लाह ताला का रसूल मानना है तो मोहम्मद साहब को मानना है, और तुमने 1000 नबी बना दिए हैं और तुम उनको जाकर सजदा करते हो, उनकी इबादत करते हो, उन पर चादर चढ़ाते हो। क्यों चढ़ाते हो? कहां कुरान शरीफ में लिखा है? कहां सीरिया में ऐसा हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा। तो हमारी लड़ाई उनसे कि कौन लोग हैं जो अल्लाह का नाम लेकर के, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम लेकर के इस्लाम का कुप्रचार कर रहे हैं और उसके नाम पर जमीनें हथिया रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह जन्नत नहीं देगा, वो दोजक की अग्नि में जलेंगे, ये जान लीजिए। हमने तो किसी को गाली नहीं दी भाई, हमने ये कहा नहीं, हमने जीसस क्राइस्ट के बारे में अपशब्द नहीं बोला, मोहम्मद साहब के बारे में अपशब्द नहीं बोला, हमने भगवान के बारे में अपशब्द नहीं बोला। इस देश में जो लोग भगवान के बारे में अपशब्द बोलते हैं, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको जेल नहीं होती, संसद में खड़े होकर के बोल देते हैं। नरेश बंसल नाम के एक सांसद थे, उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा, विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम, और जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। किसने कहा? मैंने थोड़ी कहा। नरेश बंसल नाम के एक राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने संसद में खड़े होकर यह बयान दिया। उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको जेल हुई क्या? ठर्रे में हनुमान होता है क्या? जिनमें माता जानकी होती है क्या? विस्की में विष्णु है क्या? रम में राम है क्या? कितना बड़ा डेरोगेटरी रिमार्क है। इसको ये भी नहीं कह सकते कि फलानी किताब में लिखा है और ये प्रूव हम कर सकते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। हिंदू समाज सोया हुआ है, एक भी एफआईआर भी नहीं, एक भी एफआईआर नहीं, कोई क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई जज नहीं बोला, कुछ नहीं हुआ। हमने तो किसी भगवान के बारे में नहीं बोला, हमने जीसस क्राइस्ट का अपमान नहीं किया। इस देश में लोग जीसस क्राइस्ट का अपमान नहीं कर रहे हैं क्या? हिंदू थोड़ी कर रहे हैं, क्रिश्चियन कर रहे हैं। जो जीसस क्राइस्ट की परंपरा नहीं है, उस परंपरा के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कन्वर्जन करो, लेकिन हो रहा है ना इस देश के अंदर। जीसस क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कि मेरी मूर्तियां बनाओ और उन मूर्तियों के बनाने के बाद उनके सामने बैठ करके भीख मांगो, नहीं कहा। लेकिन उनके नाम पर ये सब चल रहा है ना, ये गाली देना ही तो है। तो क्या एक तरह से ये बिजनेस हो सकता है क्या? ये क्या है? आप देखो खुद, अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी कौन कर रहे हैं? नबी की शान में गुस्ताखी कौन कर रहे हैं? हिंदू थोड़ी कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। जो नबी है उसे नबी ना मान करके, क्योंकि दिन में 5 बार क्या है इस्लाम का सिद्धांत? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है। एक बार नहीं, दिन में 5 बार रिमाइंडर है। मोहम्मद साहब के सिवा उस अल्लाह का कोई रसूल नहीं है। ये क्या है? हर मुसलमान के लिए एक रिमाइंडर है। लेकिन वो बोलते भी हैं और अल्लाह के सिवा दूसरे की इबादत भी करते हैं। तो क्या ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी नहीं है? मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी नहीं है? मोहम्मद साहब को छोड़ करके दूसरे किसी कमाल खान को, किसी मोइनुद्दीन चिश्ती को, किसी सलार मसूद गाजी को, या किसी को भी, या औरंगजेब को, अकबर को, बाबर को, हुमायूं को, इनको नबी मानना, क्या ये नबी की शान में गुस्ताखी नहीं है? ये सब लोग नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, लेकिन इन पर कोई एफआईआर नहीं हो रही है। और हमने ये कहा कि भाई कोई आतंकवादी औरंगजेब है यदि, तो क्या हम उसको आताताई ना कहें? अगर कोई बाहर से आया हुआ आक्रांता है, तो क्या हम उसको आक्रांता ना कहें, उसकी पूजा करें? और कहने पर एफआईआर हो जाती है। अगर किसी टेरेसा ने भारत में आकर के भारत के लोगों को मौत बांटी किसी भी माध्यम से, तो क्या हम उसको कन्वर्जन करने वाली व्यक्ति ना कहें? यही तो हम बोल रहे हैं। और हम नहीं कह रहे, उनकी खुद की किताबों में लिखा है। औरंगजेब नामा पढ़ लीजिए, बाबर नामा पढ़ लीजिए, हुमायूं नामा पढ़ लीजिए, अकबर नामा पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा भारत में कितने मंदिर तोड़े गए, किसके द्वारा तोड़े गए, किसके आदेश पे तोड़े गए, और तोड़ करके उसके ऊपर क्या बनाया गया। ना कहें हम ना कहें कि भोजशाला हमारा है, वहां कमाल खान का कोई लेना देना नहीं है, ना कहें हम गए थे भोजशाला में, जिसकी लड़ाई पिछले कई वर्षों से चल रही है। आदरणीय हरिशंकर जैन साहब और उनके सुपुत्र श्री विष्णु शंकर जैन साहब लड़ रहे हैं। अभी तो फैसला आ गया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। अभी तो हाई कोर्ट का है, वो तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो जाएंगे, वो अलग विषय है, लेकिन फैसला फिलहाल आ गया है।
वो चैलेंज करेंगे, उनका अधिकार है, लेकिन फैसला पक्ष में आ गया है। तो मैं उसमें गया था, उस मंदिर में जाके आया 6 महीने पहले, और जाकर के मैं केवल मंदिर में नहीं गया, मैं उस मस्जिद के अंदर भी गया जो मंदिर परिसर में कमाल खान के नाम से उसकी मजार मस्जिद बना दी गई है, उसमें भी मकबरे में भी मैं गया, और जाकर मैंने 1 to 1 वहां जो मौलाना था उससे प्रश्न किया कि तुम अल्लाह ताला को मानते हो कि नहीं मानते हो? तो उसने कहा मैं मानता हूं। अगर तुम मानते हो तो अल्लाह ताला की क्यों नहीं मानते? तुम अल्लाह ताला को मानते हो पर अल्लाह ताला की नहीं मानते, मोहम्मद साहब को मानते हो, मोहम्मद साहब की नहीं मानते, तो तुम इसके बाद सोचोगे कि तुमको जन्नत नसीब होगी, तो नहीं होगी, तुम्हें दोजख की अग्नि में जलना पड़ेगा। ये दोजख की अग्नि क्या होती है भाई? जैसे पाप का जो फल है वो नरक है, पुण्य का जो फल है वो स्वर्ग है, ऐसे ही अच्छे कार्य अगर आप करेंगे तो उनकी भाषा में जन्नत नसीब होगी, और अगर नहीं करेंगे तो दोजख में जाएंगे, आग में जलेंगे। ऐसा उनकी विचार है। इतिहास के कई दस्तावेज बताते हैं कि फ्रांस जेवियर हिंदू परंपराओं और ब्राह्मणों के खिलाफ बेहद कठोर सोच रखते थे। क्या आपका विरोध उसी इतिहास का आधार था? देखिए, मैंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी व्यक्ति ये सब जानना चाहता है कि इसके पीछे सत्य है झूठ है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, किताबों को पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना? बहुत बड़ा साहित्य है, उसको पढ़ना पड़ेगा। क्या विरोध है, क्यों है? भाई, किसी व्यक्ति ने, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो बाबर हो, उसने आके मेरी जमीन पे तो कब्जा किया नहीं है, है? किया नहीं है कब्जा। और आप इस पूरे प्रकरण के बाद उठा के देख लीजिए, गोवा के मुख्यमंत्री का बयान सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा कि 1000 मंदिरों को तोड़ा गया पिछले कई वर्षों में। पुर्तगालियों ने क्या क्या क्रूरतम शासन किया, क्या क्या क्रूर बर्बर व्यवहार किया, वो सब मुख्यमंत्री ने कहा, हमने नहीं कहा। अब वो सही कहा गलत कहा, वो किताबों को देख करके टैली करना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना? हम लोग कोई ऐसे तो है नहीं सड़क पर चलते हुए निकल गए और किसी को गाली देने लगे हैं, किसी को अशोभनीय अमर्यादित अव्यवहारिक शब्दों का प्रयोग। कहीं हमारे इतने सारे डिस्कोर्स हैं, पिछले 10 साल के डिस्कोर्स में कोई निकल करके ये कहे तो सही गौतम खट्टर ने हमको गाली दी, कोई निकल करके आए तो सही इसने हमारे साथ अशोभनीय अमर्यादित अव्यवहारिक अमानवीय व्यवहार किया। कोई निकल करके तो आए, चाहे जिंदा हो चाहे मरा हुआ हो, कोई व्यक्ति निकल करके आए कि हमने किसी को अभद्र शब्द का प्रयोग किया। नहीं, ये हमारा विचार नहीं है, हमारा विचार तर्क है, हमारा विचार शास्त्रार्थ है। सनातन की जो परंपरा है वो शास्त्रार्थ की परंपरा है, वो गाली देने की परंपरा नहीं है। अब शास्त्र की बात करेंगे तो FIR हो जाएगी, हुई, जेल जाना पड़ा। अब हुई। भाई, मैं कहता हूं जितने भारत के विधिक जानकार हैं, विधि के विद्वान हैं, कानून के जानकार हैं, न्याय के जानकार हैं, चाहे वो जज हों चाहे वो वकील हों, सारे जजों को बुलाइए, क्राइम ब्रांच को बुलाइए, पुलिस महकमे को बुलाइए, राजनेताओं को बुलाइए, और उनको बुला करके केवल एक सवाल पूछिए कि गौतम खट्टर के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस पूरे प्रकरण में गौतम खट्टर के भाई के साथ जो हुआ, गौतम खट्टर के भाई को जो प्रताड़ित किया गया, गौतम खट्टर के छोटे भाई जिसकी उम्र केवल 18 साल है, उस 18 साल के बच्चे को जो टॉर्चर किया गया, क्या वो ठीक किया गया? आप उनसे पूछिए, क्या यह न्याय संगत है? भाई, उस बच्चे ने एक बयान नहीं दिया, उस बच्चे का इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं, उस बच्चे को इस प्रकरण की कोई जानकारी नहीं, उसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन उसके बाद उसे टॉर्चर होना पड़ा, उसको प्रताड़ित होना पड़ा, उसको हैरेस होना पड़ा, उसको अपमानित होना पड़ा, है? उस पर मीडिया ट्रायल चला, उसका क्या गुनाह था? कोई अंधा भी बता देगा कि इसके साथ अन्याय हुआ। पुलिस ने कहा है कि जांच हो रही थी, उसमें शामिल नहीं हुए, आपने उनके जो सवाल थे उनके जवाब नहीं दिए। ऐसा तो मुझे कोई पुलिस का बयान नहीं मिला।
पूरे प्रकरण में कि पुलिस ने ऐसा कहा हो कि हमने सहयोग नहीं किया। पुलिस हमको जब लेने के लिए आई तो हम कोई ऐसा तो है नहीं कि घर पे रहते हैं, अभी आप यहां पर हैं, पुलिस आपको घर लेने के लिए आपके पहुंचे, आप घर पे नहीं मिले, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। भाई आपको काम है ना। बिल्कुल सही बात है। आप कोई कार्य में करते हैं अगर, तो सुबह 7 बजे कोई जाएगा तो आप मिलेंगे, लेकिन दोपहर को 12 बजे कोई जाएगा तो आप मिलिएगा? नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और हो सकता है कोई रात को 10 बजे जाए तो भी आप ना मिले, क्योंकि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं, आप एक ऐसे फील्ड में हैं कि आपकी तो 24 घंटे की नौकरी है। बिल्कुल भाई मीडिया एक ऐसा प्रोफेशन है कि कभी भी खबर आ सकती है। हाँ, रात को 12 बजे भी जाना। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है, कभी भी कार्य हो सकता है। ये पप्पू हलवाई की दुकान तो नहीं है कि सुबह 10 बजे से और शाम को 9 बजे तक चलेगी। ये कोई जलेबी वाला तो नहीं है कि शाम को ही जलेबी बनेगी और सुबह जलेबी नहीं बनेगी। ये कोई कचौड़ी वाला तो नहीं है कि सुबह 10 बजे तक कचौड़ी मिलेगी और शाम को नहीं मिलेगी है। तो पुलिस गई होगी हमारे घर पे, हम नहीं मिले, क्योंकि हमारा कार्य क्या है, हम सामाजिक व्यक्ति हैं। सामाजिक व्यक्ति तो समाज में रहता है, घर पे थोड़ी रहता है। बिल्कुल। और आप जाकर के किसी से पूछ लीजिए तो आपको बता देंगे कि ये तो हमको महीने में 2 ही बार नजर आते हैं घर पे। आस पड़ोस के लोगों से पूछ लीजिए जहां पे हमारा आवास है लिखित, क्योंकि मैं घर पे रहता ही नहीं हूं। अब पुलिस वहां पर पहुंची, हमको कोई फोन नहीं किया, हमको कोई मेल नहीं किया, हमको कोई सूचना नहीं दी, तो हम तो घर पे रहते नहीं। बिल्कुल। मैं था नहीं, मैं मिला नहीं, तो मेरे भाई को लेके गए। लेकिन ये क्या न्याय है? विजय माल्या नहीं मिला अगर, तो विजय माल्या की रिश्ते का कोई व्यक्ति अगर भारत में रहता होगा तो क्या ईडी उसको उठा लेगी? क्या सीबीआई उसको उठा लेगी? बताइए। तो क्या माधव को भी जेल में डाला गया था? डाला गया। 10 दिन उसको जेल में प्रताड़ित होना पड़ा, उसको अपमानित होना पड़ा, उसको टॉर्चर होना पड़ा। एक बच्चे को इस तरीके से टॉर्चर करना, ये कह करके कि जो मैंने भाषण दिया उसकी स्क्रिप्ट उसने लिखी है। माने जो व्यक्ति 10 साल से कार्य समाज में कर रहा है, उसकी स्क्रिप्ट उसका छोटा भाई जो 18 साल का है, नाबालिग से अभी अभी बालिग हुआ है, वो लिखेगा। ये तो लॉजिक भी कोई कुछ नहीं। तो इस देश में क्या चल रहा है? मतलब आपको मानसिक तोड़ने की जो साजिश रची गई है, पूरी कोशिश है ना, पूरी कोशिश है। आप यहां नहीं मिले, आपके खिलाफ कोई चार्ज है, तो आपके माइक, आपके कैमरा थोड़ी कोई उठा के ले जाएगा, या आपके गार्ड को उठा के ले जाएगा, यहाँ जो मिलेगा उसको उठा के ले जाएगा। ये तो तानाशाही है। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ रही? अब ये तो वो लोग ढोल पीटते रहते हैं दुनिया में, का अभिव्यक्ति की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी, और जहां गौतम खट्टर अगर कोई भाषण देता है उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये तो कोई ये संविधान की हत्या है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रणाली का उल्लंघन और सरासर उसका अपमान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि अगर आप किसी को एक राज्य में से दूसरे राज्य में लेकर के जाएंगे किसी भी प्रकरण में, तो पहले उसको स्थानीय न्यायालय में प्रस्तुत करके उसकी ट्रांजिट रिमांड लेंगे। ट्रांजिट रिमांड से पहले उस व्यक्ति का मेडिकल चेकअप करेंगे। पुलिस ने ना तो उस बच्चे की ट्रांजिट रिमांड ली, ना वहां के न्यायालय में प्रस्तुत किया, ना उसका मेडिकल कराया, उसको उठा करके ले गए। अब ठीक है, हम सामाजिक हैं, हम समाज में रहते हैं, हम समाज की बात करते हैं, हमारी गलती मान लो 1% हो सकती है, लेकिन उस बच्चे की क्या गलती थी? उसने क्या पाप किया था? कोई एक न्यायाधीश अगर बिठा दिया जाए, वो भी इसको बता देंगे कि यह सरासर कानून का उल्लंघन, संविधान की हत्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। ये इस देश में हो रहा है। तो आपने कानूनी सलाहकारों से कुछ सलाह ली इस मामले में? नहीं, हम
क्या आप इस पे कार्रवाई करने के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं? नहीं, अब तो पूरा प्रकरण हुआ तभी तो हम बाहर आए। अगर कानूनी सलाहकार और कानून के दिग्गज, कानून के विद्वान इसमें नहीं होते तो फिर ये सब कैसे होता। और आपने जो बात कही कि आप भाग रहे थे, नहीं, हम नहीं भाग रहे थे। हम अपने मेडिटेशन कैंप में थे। कुल्लू से आगे एक स्थान पड़ता है वशिष्ठ, वहां हम मेडिटेशन कैंप में थे। वहां से हमको लेके जाया गया, तो भागने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, भागना तब होता पुलिस आ जाती, हम वहां से भागते, पुलिस हमारा पीछा करती, वो पीछे पीछे दौड़ती, भागने का कोई सवाल नहीं। न्याय जांच में सहयोग की रही बात, अगर जांच में सहयोग नहीं किया होता तो फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे पूरी होती, बिल्कुल, हमको बेल कैसे मिलती है। ये सारी घटना हुई और आज ये आलम है कि वहाँ का जो एक पूर्व मुख्यमंत्री था गोवा का, उसने बयान दिया पब्लिक डोमेन में आकर के कि हम गौतम खट्टर जैसे व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से चौक पर खड़े होकर के जला देंगे। अब चारों तरफ एक ही बात है। सो कॉल्ड लोग, चाहे वो इस्लामिक लोग हों, चाहे वो ईसाई लोग हों, वो सब कह रहे हैं मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे, गौतम खट्टर को मार देंगे, गौतम खट्टर को जला देंगे, गौतम खट्टर की हत्या कर देंगे। तो कर दो हत्या, मार दो गौतम खट्टर को। अगर आपको गौतम खट्टर को मारने से जन्नत नसीब होती है तो मार दीजिए। आपको हेवन मिलता है गौतम खट्टर की हत्या करके तो कर दीजिए। मारेंगे किसको? शरीर को मारेंगे, विचार को तो नहीं मार सकते। विचार को तो नहीं खत्म कर सकते। मार देंगे तो यकीनन 100% 100% मारेंगे शरीर को। लेकिन मरने के बाद इस विचार को, जो विचार हमारा है अखंड भारत का विचार, ये विचार लेकर के हम मरेंगे। और गारंटी है, दावे के साथ कह रहा हूं, वचन दे के कह रहा हूं कि वापस आएंगे और आकर के इससे भी ज्यादा प्रबलता के साथ अखंड भारत का विचार उठाएंगे। मारना चाहते हैं मार दीजिए, हमको मरने से कोई भय थोड़ी है, क्योंकि हम तो पता है हमको कि ये जो युद्ध है, इस युद्ध में वीर गति की जो संभावना है वो 90% है और विजय की संभावना केवल 10% है। हम इस तैयारी के साथ हैं। कुछ लोग इस फ्री स्पीच बता रहे हैं, कुछ लोग हेट स्पीच। गौतम खट्टर खुद अपने बयान को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अब ये जो बयान है ये न्यायालय के अधीन है, माननीय न्यायाधीश के समक्ष है, तो निर्णय न्यायालय करेगा, न्यायाधीश महोदय करेंगे। सभी गवाहों, सभी साक्ष्यों, सभी तथ्यों, सभी तर्कों और सभी प्रमाणों के आधार पर अब न्यायाधीश महोदय बताएंगे कि मैंने सही कहा या गलत कहा। गलत कहा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मामला न्यायालय में है। अब न्याय उनको देना है, वो बताएंगे कि गलत कहा या सही कहा। अगर साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध हो गया कि हमने गलत कहा, हमने झूठ कहा, तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। मुझे उससे कोई भय नहीं है, मैं मरने के लिए तैयार हूं। और अगर ये साक्ष्यों से सिद्ध हो गया तो फिर इसका परिणाम क्या होगा, ये समाज को तय करना है। क्या आप आज भारत के धार्मिक मुद्दों पर खुल करके बोलना मुश्किल होता जा रहा है? देखिए, अब इसको अगर वृहद रूप से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी समाज का सनातन के विरुद्ध बोलता है तो उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। खुल के बोलता है, खुल के बोलता है। तमिलनाडु के एक नेता ने विधानसभा में खड़े होकर के सनातन के बारे में पहले भी टिप्पणियां करी थी, अब फिर से टिप्पणी करी नई सरकार बनने के बाद। उनको जेल हुई क्या? उन पर कार्रवाई हुई क्या? हिंदू समाज सड़क पर आया क्या? हिंदू समाज ने कहीं 10 थानों में कंप्लेंट दी क्या? नहीं दी, कुछ नहीं हुआ। तो जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार ना तो सरकारें हैं, न शासन है, न प्रशासन है, न नेता है, न ब्यूरोक्रेट्स हैं। उसका जिम्मेदार हिंदू समाज है।
हिंदू समाज की अकर्मण्यता और निष्क्रियता है। संयोनी घोष ने भगवान शिव के बारे में चित्र जारी करके अभद्र अमर्यादित टिप्पणी करी। संयोनी घोष कहाँ है? संयोनी घोष पर कितनी एफआईआर हुई? उनके ऊपर कितने मुकदमे हुए? उनको कितने दिन हिरासत में रखा? कितने दिन जेल में जाना पड़ा? उनके भाई बहन को कितना प्रताड़ित होना पड़ा? हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पुलिस की जिम्मेदारी है करना? नेताओं की जिम्मेदारी है? नहीं, हिंदू समाज की है। जैसे कोई व्यक्ति निकल करके आया, हजारों लोग सड़कों पर आए, अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सीखना चाहिए ना हमको, तो अपने लोगों से सीखना चाहिए, हमको तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से सीखना चाहिए। इस मामले में हमें उनसे समझना चाहिए कि वो लोग सड़कों पर उतर करके आ गए, पूरी सरकार पर प्रेशर बना दिया, मुख्यमंत्री को इसमें अग्रिम पंक्ति में आकर के बयान देने पड़े। क्या मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने इतिहास नहीं पढ़ा होगा? क्या उनके घर में 4 पुस्तकें नहीं होगी? पढ़ा होगा। वो भी ज्ञानी है, वो भी जानकार है, वो भी विद्वान होंगे, उन्होंने भी इतिहास के पन्नों को खंगाला होगा। क्योंकि इतने जिम्मेदार पद पर जो व्यक्ति पहुंचता है ऐसे ही नहीं पहुंचता। बिल्कुल। लेकिन क्या करे, मजबूरियां होती हैं, सड़क पर लोग उतर जाते हैं, पुलिस के साथ बदतमीजियां होती हैं, हुई हैं। पुलिस को अभद्र भाषा का प्रयोग किया है लोगों ने। हाँ, कई वीडियो वायरल होती रहती हैं। इस प्रकरण में हुई, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया लोगों ने, अशोभनीय व्यवहार किया। तो पुलिस तो कहेगी ना कि ये जितना कर रहे हैं, इतने लोग सड़कों पे, तो लो जांच तो करो। तो जब हमारे देवी देवताओं के बारे में कुछ बोला जा रहा है तो हिंदू समाज कहाँ सो रहा है? हिंदू समाज कहाँ है? तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कानून की नहीं है। जज ने रोका है क्या आपको? पुलिस वालों ने आपको रोका है क्या? नहीं रोका है। हर व्यक्ति को अधिकार है, कोई समाज में गलत करता है तो जाकर के उसको तहरीर दे सकता है। तो हिंदू समाज ने क्यों नहीं दिया? हिंदू समाज तो सुनने के लिए बैठा है। स्टालिन ने पहले भी बोला था कि हिंदुओं को तो कीड़े मकोड़े की तरह मसल देना चाहिए, और फिर बोला कि मैं पैदा ही हिंदुत्व को खत्म करने के लिए हुआ हूँ। इस तरह के बयान उनके आए। अगर वो खत्म करने के लिए हुए हैं तो सबसे पहले अपनी माँ को रोके। उनकी माँ दिन में 3 बार मंदिर जाती हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, उनको ऐसा करना चाहिए। अपनी माँ को मंदिर जाने से रोकना चाहिए। लेकिन नहीं, वो नहीं रोकेंगे, क्योंकि उनका ये पूरा जो एजेंडा है केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए। किसी को अपमानित करने के बाद वोट बैंक का, बस किसी को अपमानित करने से कोई समुदाय खुश होता है। तो किसी को अपमानित करना उनका एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा उसको अपमान करके जो दूसरे लोग समर्थन में आ रहे हैं वो समर्थन जुटाना है। तो ये तो हिंदू समाज को भी समझना होगा, समझना पड़ेगा। ऐसा होना चाहिए, ऐसी कार्रवाई भी होनी चाहिए कि अगर हिंदू समाज पे कोई ऐसा बयान दे तो 100 बार सोचे। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कानून बना के दिया कि जो पुलिस के ऊपर या किसी के ऊपर पथराव करते थे, अब पत्थर उठाने से पहले सोचते हैं कि क्या होगा हमारा हश्र। लेकिन योगी जी जैसे मुख्यमंत्री सब नहीं है ना, इतने दिलेरी कहाँ है? इतना जो अंदर योद्धा है वो सबके अंदर नहीं होता, क्योंकि बहुत त्याग करना पड़ता है योद्धा बनने के लिए। बिल्कुल। कितने पापों से ऊपर उठना पड़ता है, कितने लालच से ऊपर उठना पड़ता है, कितना बलिदान करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं बोल सकते। जो आदमी हजारों करोड़ का घोटाला करके बैठा है वो थोड़ी योद्धा बनेगा। जिस दिन योद्धा बनेगा उसकी 1000 करोड़ के घोटाले की फाइल सामने आ जाएगी। बिल्कुल। विधर्मी ला करके कर देंगे। तो सब चीजें, सब योगी नहीं हो सकते हैं। तो अभी जैसा कि आपके वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, आपको हिंदुत्व की आवाज़ के तौर पर देखा जाता है। आलोचक कहते हैं सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के लिए भड़काऊ बयान दिए जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब उन आलोचकों से तो मैं कहूँगा कि भैया मेरे 10
भड़काऊ बयान, और 10 तो मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं, केवल 5 भड़काऊ बयान जो मैंने दिए हों वो निकाल करके दिखा दीजिए, उसी दिन मैं मौन हो जाऊंगा और एक बयान नहीं दूंगा, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, सामाजिक जीवन छोड़ करके मैं वापस से अपना पहाड़ों में चला जाऊंगा। एक व्यक्ति निकल करके आए और मेरे 5 भड़काऊ बयान जो एविडेंस लेस हों, बेसलेस हों, साक्ष्यों के विपरीत हों, वो निकाल करके दिखा दे। तो ये अब आलोचक जो हैं आपके, उनके लिए आपने पूरा खुला मंच दे दिया है, अब वो वीडियो निकालेंगे आपके लिए। निकालिए, और अगर आप कोई भी मेरा बयान, एक स्टेटमेंट तर्क तथ्य युक्ति और प्रमाण रहित निकाल करके मुझे लाके दे देंगे, उसी दिन मैं ये सार्वजनिक जीवन छोड़ करके, सामाजिक जीवन छोड़ करके और वापस जहां पहाड़ों से आया था वहीं चला जाऊंगा। चलो, उनके लिए बहुत बड़ा काम मिल गया, खोलेंगे सोशल मीडिया खजाने में से निकालिए, लेकिन फैब्रिकेटेड नहीं होना चाहिए, एआई से जनरेटेड नहीं होना चाहिए, अडल्ट्रेड नहीं होना चाहिए। अरे नहीं, जब मैं जेल में था तो कुछ इस तरह के नपुंसक लोगों ने, जिनको मेरे विरुद्ध कोई भी इस तरह का साक्ष्य नहीं मिला, उन्होंने एआई जनरेटेड कुछ चीजें डेवलप कर ली, बयान कोई मिला नहीं, तो या तो वर्बल होता है या फिर लिखित होता है। अब जब उनको लिखित नहीं मिला कोई साक्ष्य, वो वर्बल कोई साक्ष्य नहीं मिला, तो उन्होंने रिटर्न एविडेंसेस तैयार किए, फेक, क्योंकि आप वर्बल में बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, वो एआई से होगा, डिफेक होगा तो एकदम स्पष्ट पता चल जाता है, लेकिन लिखित वाला कर सकते हैं। तो मेरे नाम से कुछ ट्वीट तैयार किए गए और उन ट्वीट्स में ऐसा प्रदर्शित किया गया कि मैं प्रो आम आदमी पार्टी, प्रो ममता बनर्जी, एंटी अमित शाह, एंटी मोदी, ऐसी चीजें दिखाई। लोग, बहुत सारे लोग उस झांसे में फंस गए, जो बेचारे भोले भाले लोग थे, हाँ, ज्यादा रिसर्च नहीं करते, वो फंस ही जाते हैं, जिनको बहुत ज्यादा दिमाग जो नहीं चलाते, वो बेचारे भोले भाले लोग इसमें फंस गए। और जो तेज तर्रार और विद्वान और तर्कशील थे, जानकार थे, जिन्होंने मुझे, जो मेरे विचारों से अनभिज्ञ नहीं है, जो मेरे विचारों से परिचित हैं, वो लोग उस जाल में नहीं फंसे। तो मछलियों को पकड़ने के लिए कुछ लोगों ने जाल फंसाया, उसमें बहुत सारे बेचारे भोले लोग फंस गए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। भाई, अगर मैं प्रो ममता बनर्जी हूं तो मेरा एक बयान तो पूरे पब्लिक डोमेन में कहीं दिखाओ जिसमें मैंने ममता बनर्जी का सपोर्ट किया हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। एक बयान तो निकाल करके लाओ जिसमें मैंने अमित शाह जी को अभद्र बात कही हो। नहीं था, तो क्या किया, क्या करें, फैब्रिकेटेड ट्वीट तैयार कर दिए। वो आसान था, बयान मेरा नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैं एक भी बात बिना चिंतन के नहीं कहता हूं। और हम जब संगठन से जुड़े होते हैं, आप सब जानते हैं, जो संघ परिवार जो है, वहां पर एक ही हम लोगों का सिद्धांत है, सूचना के बाद सोचना नहीं। क्योंकि जो सूचना है, उस सूचना को जारी करने से पहले 1000 बार उस पर सोच लिया गया है। इसलिए कहा सूचना के बाद सोचना नहीं है, क्योंकि 1000 बार 1000 लोगों ने उस पर सोच लिया। तो हम जो भी बात कह रहे हैं वो हवा में नहीं है। लोगों को लगता है कि ऐसे ही आ गए होंगे पोडियम पर और आकर के कोई भी बात बोल दी होगी, नहीं, उस पर 1000 बार पहले चिंतन किया है, कई थिंक टैंक्स ने उस पर चिंतन किया है, उसके बाद वो बयान में आती है। ऐसे ही नहीं, आज हमारा मन करा तो हमने ये कर दिया, कल हमारा मन करा तो ये कर दिया ना। विचार, चिंतन, मनन, यही तो हमारे जीवन का। और हमको कौन सा पकौड़े बेचने, भाई अभी मैं आपके साथ बैठा हूं, इसके बाद जाकर के मुझे कौन सा पकौड़े बेचने हैं, मुझे कौन सा कपड़ा बेचना है, मेरा क्या काम है, चिंतन, अध्ययन, यही हमारा काम है। राष्ट्र जागरण, राष्ट्र में लोगों से मिलना, और जो हमारा विचार है, अखंड भारत का विचार, हर कदम
हमारा अपने राष्ट्र के प्रति, अखंड भारत के विचार के प्रति एक कदम है। मैं आपके साथ बैठा हूं, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। जितनी चर्चा है उसका एक ही लक्ष्य है, अखंड भारत की ओर एक कदम। मैं जब जेल से छूट करके आया, मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं। जेल से छूटने के बाद बहुत लोगों ने कहा, गौतम जी वी वांट टू वेलकम यू, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, हम आपको माला पहनाना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं यहाँ स्वागत के लिए नहीं हूँ। मैं जब गोवा से छूटा, दिल्ली में आके लैंड किया, 100 कार्यकर्ता ढोल नगारे छोड़ ले करके मुझे रिसीव करने के लिए इधर दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे आके खड़े हो गए। मुझको मालूम नहीं था। तो जैसे ही एयरपोर्ट पे फ्लाइट लैंड करी तो हमारे साथ जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि बैग लेकर के और हमको उस नंबर से निकलना है बाहर। हमने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा वहां पर 100 लोग खड़े हैं, ढोल नगाड़े लेकर के खड़े हैं, वो होता है ना किराए पर ढोल मंगा लेते हैं, माला वाला फूल वूल लेकर के खड़े हैं, आपका स्वागत करेंगे। तो मुझे सुनकर के एकदम शॉक लगा कि किसने ये प्रोग्राम बनाया और क्यों बनाया। क्योंकि ये लड़ाई तो व्यक्ति की नहीं है, मुझको स्वागत नहीं कराना है, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है। विचार का स्वागत करो। बिल्कुल। और हम कोई लड़ाई जीत करके नहीं आ रहे हैं, हार के आ रहे हैं। मुझे बेल मिल जाना ये कोई जीत थोड़ी है, हार है कि हमको कुछ बात कहने पर अपने भारत के अंदर जेल जाना पड़ा और न्यायालय में जमानत की अर्जी लगानी पड़ी। हाँ, मैं 1000 करोड़ का घोटाला करके गया होता और उसके बाद मैं बाइज्जत बरी होकर के आ जाता, तो स्वागत योग्य काम था। स्वागत योग्य काम था कि अरे हम जीत के आए, जैसा चलता आ रहा है देश के अंदर। या फिर 1000 करोड़ का घोटाला करने के बाद वास्तव में मैंने किया, उसके बाद भी मुझे जेल से बेल मिल जाती तो भी वो जीत की बात थी। इसमें तो जीत नहीं, उल्टा हार है कि जेल जाने के बाद, जिसमें जेल जाने का कोई प्रावधान ही नहीं बनता था, वहां बेल की अर्जी दे करके वापिस आना पड़ रहा है और इसमें मैं स्वागत कराऊं अपना, वो भी अपना। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विचार की लड़ाई है। तो मैंने हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करी आर्द्रता पूर्वक, क्योंकि उनका भी भाव था। विचार हमारे जो विचार के साथ होते हैं, सबका भाव होता है। वो लोग लगे हुए थे, पिछले 10 दिन से लगे हुए थे ग्राउंड पर, तो उनका भी भाव था। लेकिन मेरा भी एक भाव था। मैंने भी उनसे भाव पूर्वक, आदरता, विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हाथ जोड़ करके, कि देखिए ये व्यक्ति की केंद्रित लड़ाई नहीं है, ये विचार केंद्रित है। मेरा स्वागत मत कीजिए। और बहुत जगह स्वागत करना चाहते हैं, मैं सबको मना किया, स्वागत मत कीजिए, विचार का स्वागत कीजिए। तो जेल में कितने दिन रहे? जेल में लगभग मैं 7-8 दिन रहा। तो अनुभव कैसा था? अनुभव तो कैसा होता है जेल का, आपको सब पता ही है। कुछ नया अनुभव? बड़े बड़े मंच छोड़ करके जेल में कैदी बन गए। अनुभव तब ऐसा हमको पूछना चाहिए कि मैं स्लीप वेल के गद्दों के बिना मुझे नींद नहीं आती है, एसी बंद हो जाए या लाइट चली जाए तो मैं रात भर करवटें बदलता रहता हूँ। ऐसा तो हमारा जीवन नहीं है ना, ऐसा तो जीवन नहीं है। हम जब जेल में गए तो जो जेलर जो था और वो जो वहाँ पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा देखिए आपको हम बिछाने के लिए कुछ नहीं देंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा हम आपको ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं देंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा आपको पंखा नहीं मिलेगा, हमने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा हम आपको ओडोमास दे सकते हैं क्योंकि यहाँ मच्छर बहुत हैं, हमने कहा ओडोमास भी मत दो, कोई बात नहीं। और जा करके हम सो गए। सो करके उठ गए, उठ करके दिन भर चिंतन किया, फिर रात हुई फिर सो गए। वो हमारे लिए भोजन लाए, हमने कहा भोजन नहीं करेंगे। जितने दिन मैं जेल में रहा, क्राइम ब्रांच में कोई भी व्यक्ति सुनने वाला फोन करके पूछे, आईओ से फोन करके पूछे, प्रशासन से फोन करके पूछे कि गौतम खट्टर ने क्या खाया, वो आपको बताएंगे गौतम खट्टर ने कुछ भी नहीं खाया। 7-8 दिन रहे, आपने कुछ भी नहीं खाया? कुछ नहीं खाया। वो बता देंगे हमने कुछ खाया नहीं। क्यों? क्योंकि हम मांस मछली हम खाते नहीं, प्याज लहसुन हम खाते नहीं। गोवा का जो वहाँ का जो आभा मंडल है, वहाँ उनकी परंपरा में है कि वो मांस मछली, क्योंकि एक तो सी फूड वहाँ मिलता है, वो सब खाते हैं। अच्छा, सात्विक भोजन नहीं है वहाँ पर? भोजन नहीं है।
इसलिए गौतम खट्टर ने भोजन नहीं किया। भोजन नहीं किया, लेकिन हमने राजनीति करने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए, है हंगामा करने के लिए इसको अनशन का रूप नहीं दिया। मैं चाहता तो इसको अनशन का रूप भी दे सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य हंगामा करना नहीं है, लैम्पलाइट पाना नहीं है, इसलिए हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने ये नहीं कहा हमको वीआईपी सुविधा दो, हमको पंखा दो, हमको एसी दो, नहीं। हमने तो जेल में देखा है लोगों को पैर दबाते हुए और एसी चलते हुए। अब आपने तो देखा है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। मैंने तो यही सोचा था कि गौतम खट्टर जी को भी पैर दबाने वाले लोग मिले होंगे। अब आप, इसलिए मैंने पहले ही कहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है संशय हो, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि क्राइम ब्रांच में या प्रशासन में फोन करके पूछिए कि गौतम खट्टर जब जेल में रहे तो उन्होंने क्या खाया है, उन्होंने भोजन खाया कि नहीं खाया है, वो जमीन पर सोए कि स्लीप वेल के गद्दों पे सोए, उनको मच्छर काट रहे थे कि एसी लगा के दे दिया था अलग से, बता देंगे सर आपको। आज कई बड़े मुस्लिम धर्म गुरु गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, कहते हैं इसमें हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत होगी। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अब जो ये पूरा प्रकरण है, मैं राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कर रहे हैं, है ना, और अलग अलग तरह की मांग है। मैं कहता हूं अगर उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? प्रियम्बल को आप उठा करके देख लीजिए, संविधान को आप उठा करके देख लीजिए, और जो भारत का जो राजकीय जो चिन्ह है, अशोक का वो जो क्या बोलते हैं उसको, अशोक स्तंभ है, और वो चतुर्मुख सिंह वाला जो अशोक स्तंभ है, उसमें एक बैल भी है कि नहीं है? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर गौवंश भी है। उसके बाद गाय की भारत में क्या हालत है? बहुत ज्यादा दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा है, अत्यंत दुर्दशा है। और मैं ये नहीं कह सकता कि इस राज्य में ठीक है, हर राज्य में पूरे भारत में गाय माता की कितनी दुर्दशा है। और हम कह रहे हैं गाय हमारी माता है, हम गाय की पूजा कर रहे हैं, गोपाष्टमी हम मना रहे हैं, गोवर्धन को हम पूज रहे हैं, गोधुली बेला को हम पूज रहे हैं, गौमय औषधियों का प्रयोग हम कर रहे हैं, गाय के पूजने वाले भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कह करके हम रोज पूज रहे हैं। उसके बाद माँ की क्या दुर्दशा है? इस देश में बहुत भारी दुर्दशा है। तो उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ मिल जाएगा उससे? कुछ नहीं मिलेगा। कानून बना करके उसकी हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, ये मांग कीजिए। और मुसलमान धर्मगुरु या वो मौलाना या मुकर्रम या बारी या सैयद या इमाम अगर ऐसी मांग करते हैं तो वो हिंदुओं पर कोई एहसान नहीं करते, क्योंकि इस्लाम की जो सबसे प्रमुख पुस्तक है वो कुरान है, और उसके बाद जो द्वितीय नंबर पर जो पुस्तक है वो हदीस है। हदीस के अंदर स्पष्ट वर्णन है कि गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है, और गाय का मांस बीमारी है। स्वामी विवेकानंद ने नहीं कहा, इस्लाम का सिद्धांत है। तो अगर कोई मौलाना ये कहता है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए तो उससे हिंदुओं को बहुत प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, वो अपने सिद्धांत का पालन कर रहा है। और अगर वो ऐसा कहता है कि गाय की हत्या करो तो वो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसको जन्नत नसीब नहीं होगी। अगर वो जन्नत चाहता है तो उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब को भी मानना पड़ेगा और मोहम्मद साहब की भी मानना पड़ेगा। और मोहम्मद साहब क्या फरमा रहे हैं कि गाय का मांस बीमारी है। तो हम सबको मिल करके एक एजेंडा काम करना चाहिए
एक ही मांग करनी चाहिए कि गाय माता के वध पर पूर्ण प्रतिबंध हो। अब लोग कह रहे हैं गाय माता को ये जो कत्ल खाना है ये वैध कत्ल खाना है। अरे मां की हत्या कोई वैध होती है? कोई किसी की मां को मार दे और कहे ये तो वैध रूप से मारा, कोई हत्या वैध होती है क्या? कोई हत्या वैध नहीं हो सकती है। गाय माता को वैध कत्ल खाना है, ये अवैध कत्ल खाना है। ये वैध और अवैध कहां से हो गया? कत्ल कत्ल होता है, कत्ल वैध और अवैध नहीं होता। इसलिए हमें मुखर होकर के गाय माता की हत्या पर प्रतिबंध की बात करनी चाहिए। इस देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, आज भी गाय कट रही है, आज भी गाय सड़क पर कूड़ा खा रही है। इसलिए शंकराचार्य को सामने आकर के कहना पड़ा कि हम GOLX नाम का एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, किसी को गाय बेचनी है तो कत्ल खानों में मत बेचो, हमको बेच दो। सन्यासियों को वेबसाइट लॉन्च करनी पड़ रही है। डूब के मर जाना चाहिए हिंदू समाज को। अभी तो ऐसी परंपरा हो गई है, जब तक दूध देती है जब तक रखते हैं, हाँ। उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ये कौन कर रहा है? मुसलमान थोड़ी छोड़ते हैं, हिंदू छोड़ता है ये। और सारे लोग मिलकर के मुखर होकर के बोल रहे हैं मुसलमान गाय काट रहा है, मुसलमान गाय काट रहा है, मुसलमान गाय काट रहा है। अरे हिंदुओं, पूरा सच क्यों नहीं बोलते? अगर मुसलमान गाय काट रहा है तो मुसलमान को गाय कौन बेच रहा है? इजराइल आके बेच रहा है, या भूटान आके बेच रहा है, या चाइनीज आके बेच रहा है? कौन बेच रहा है मुसलमान को गाय काटने के लिए? हिंदू बेच रहा है। तो पापी कौन हुआ? केवल मुसलमान? हिंदू भी पापी हुआ ना, उससे ज्यादा होना, उससे ज्यादा पापी हुआ। अगर मुसलमान गाय काट रहा है तो क्यों 100 करोड़ हिंदू मिलकर के नहीं कहते हम गाय को पालेंगे? जिस दिन हिंदू गाय को पालना शुरू कर देगा, और गाय को क्या पालेगा? गाय उसको पालेगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथक है कि हम गाय पालते हैं। गाय हम नहीं पालते, हमारी हैसियत नहीं है गाय पालने की, गाय हमको पालती है। अगर तरीके से गाय के गोबर का और गाय के मूत्र का सदुपयोग कर लिया जाए तो उससे बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं। संस्कृत का हमारे शास्त्रों में सूत्र आया है, गौमय वसते लक्ष्मी गौमूत्रे धनवंतरी। ऐसी थोड़ी आया। गौमूत्र को धनवंतरी क्यों कहा गया? आप मॉडर्न मेडिकल साइंस उठा करके देखिए, गौमूत्र पर पेटेंट है। गाय के मूत्र को बायो एनहेंसर कहा गया है। आयुर्वेद में जो कहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में। तो पेटेंट किसका है? गौमूत्र पे पेटेंट है। लिया किसने? अमेरिका ने। ये सोचने वाली बात है ना। सोचने वाली नहीं है क्या? जिस हल्दी को, जिस काली मिर्च को, जिस किचन में आए हुए सामान को, मुलेठी को, तेज पत्ते को, हम लोग कहते हैं इससे क्या होगा? कभी आपको बदन में दर्द होता है तो आपकी धर्मपत्नी, आपकी मां आपको हल्दी वाला दूध देती है। देखने वाला सोचेगा क्या मूर्खता की बात है, ये औषधि है। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि में देखेंगे तो वो औषधि है। मॉडर्न कोई ज्यादा एक्स्ट्रा होगा, फटे हुए कपड़े पहनने वाला, वो इसको बेवकूफी कहेगा। क्योंकि आजकल फटे हुए कपड़े पहनने वालों को मॉडर्न कहते हैं, जबकि वो मॉडर्न की परिभाषा नहीं है। मॉडर्न तो बहुत अलग चीज हो गई। लेकिन जब वो मॉडर्न मेडिकल साइंस को पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा अमेरिका ने हल्दी पर पेटेंट लिए हुए हैं, बस नाम उसका अलग कर दिया। उसमें हल्दी नहीं लिखा है, इसीलिए अनपढ़ों को पता नहीं चलता। करक्यूमिन करके उसको नाम दिया है और उस पर पेटेंट लिया हुआ। तो हल्दी में कुछ है तभी तो लिया है। वो एक ऐड आता था टीवी पे, अभी पता नहीं आता है कि नहीं आता है, उसमें गावस्कर जी भी हैं, पता नहीं और कौन कौन है, मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं। इनो का एक ऐड आता था, उसमें बोलते थे कि एसिडिटी, नींबू लाओ, नमक लाओ, अजवाइन लाओ। तो वो एक व्यक्ति उसमें बोल रहा है, अरे नींबू नमक छोड़ो, इनो पियो। समझ रहे हैं? चलचित्र के माध्यम से दिमाग में डाला गया, दिमाग में ये डाल दिया कि कोई अगर आपको समस्या है तो उसका इलाज नींबू से नहीं होगा। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? पहले तो इस तरह का ऐड चलता था। हाँ। और अभी क्या ऐड चल रहा है? ये वाला टूथपेस्ट लो क्योंकि इसमें है लौंग, इसमें काली मिर्च है, इसमें हल्दी है, हल्दी है, आ नहीं रहा? इसमें चंदन है, चंदन है, आ रहा है कि इसमें नमक भी है, नमक भी है। हाँ।
तो सोच जब बदल जाएगी, आज समाज ने हल्दी को महत्व देना शुरू कर दिया, आज समाज ने मिट्टी के बर्तनों को महत्व देना शुरू कर दिया, आज समाज ने चीनी खाना बंद करके खांड, शक्कर और गुड़ खाना शुरू कर दिया, शुद्ध देसी गाय का A2 बिलोना घी खाना शुरू कर दिया, तो उसकी महत्ता बढ़ गई। बिल्कुल। नहीं तो पहले गांव में रखते नहीं थे, माने पहले, बहुत पहले नहीं, थोड़े समय तक आप जाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो देसी गाय नहीं हो रही थी। क्यों? हाँ, दूध कम देती है। हाँ। और ये रख ली है होलिस्टिक फ्रिजन की, क्यों? क्योंकि 50 लीटर दूध देती है। तो 50 लीटर दूध देती है, दूध पी करके तुम कैंसर से मरोगे, तो वो 50 लीटर दूध नहीं, वो तो विष है। और ये 2 लीटर भी देती है, और इसको पी करके तुम्हारी बुद्धि तेज होगी, तो ये 2 लीटर भी अमृत है। तो अब तुम डिसाइड करो, तुमको 50 लीटर जहर पीना है या 2 लीटर अमृत पीना है। तो समाज निर्धारित करेगा। एक मैं रील स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति हैं, वो उनसे पूछा गया कि सबसे अच्छा दूध किसका है, तो उन्होंने बताया कि भैंस का। तो पूछने वाले ने बोला कि भैंस का, फिर गाय का क्या है? उन्होंने बोला गाय का दूध नहीं है, वो अमृत है। अमृत है, अमृत, इस शब्द को पढ़िए, अमृत माने जो मरेगा नहीं, असमय जो मरेगा नहीं, वो अमृत है। होलिस्टिक फ्रीजन का जो दूध है, उसको जब आप पिएंगे तो आपको कई बीमारियां होंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंटरनेशनल जर्नल्स के रिसर्च पेपर कह रहे हैं, आप जाकर के पढ़ लीजिए। बिल्कुल। ये पी करके आपको कैंसर होने की संभावना 65% बढ़ जाती है। A1 गाय, जर्सी गाय का दूध पी करके आपको ऑटिज्म होने की संभावना 30% बढ़ जाती है ना? और भी बहुत सारी समस्याएं, इतनी प्रतिशत, उसमें पूरा लिखा है, वो रिसर्च पेपर आप पढ़िए। पर बंगाल के कबीर साहब तो कह रहे हैं कि बकरी ईद पर गाय काटेंगे, कौन रोक के दिखाएगा? अब ऐसे तो कुकुर मुत्तों की तरह बहुत सारे लोग न जाने क्या क्या कहते हैं। अब हिंदुओं ने अपनी जागरूकता से, अपनी एकत्रीकरण से, अपने संगठन से वहाँ एक ऐसी सरकार को चुन लिया है। अब काम उनका है न्याय के माध्यम से, कानून के माध्यम से इन लोगों को रोकना, है ना? आज जैसे कि अभी देखने को है कि आने वाली बकरी ईद है, सड़क पर नमाज को लेकर देश भर में बहस गर्म है। आपकी नज़र में धार्मिक स्थान और कानून की सीमा में क्या होना चाहिए? देखिए, हम लोगों को नमाज से कोई आपत्ति नहीं है, हम लोगों को कुरान से कोई आपत्ति नहीं है, हम लोगों को इस्लाम से कोई आपत्ति नहीं है। अगर इनसे हमको आपत्ति होती तो इस देश में इतनी संख्या इनकी नहीं होती। किसी हिंदू को कोई आपत्ति नहीं है। हम कहते हैं आपको नमाज पढ़ना है, 5 बार मत पढ़ो, 10 बार पढ़ो, लेकिन नमाज के नाम पर ड्रामा मत करो। क्योंकि अगर अल्लाह ताला द्वारा दी गई पूजा पद्धति जिसको नमाज कहते हैं, नमाज के माध्यम से हम उस अल्लाह ताला से कनेक्ट होते हैं, नमाज के माध्यम से हम उस परम सत्ता से जुड़ते हैं, ऐसा ही उनका कहना है। तो जो अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच में जोड़ने की जो कड़ी है नमाज, उसको पब्लिक ड्रामा के लिए इस्तेमाल करना, क्या ये पाप नहीं है? क्या ये जुर्म नहीं है? और अगर तुम अल्लाह के द्वारा जुड़ने की पद्धति को पॉलिटिकल ड्रामा के लिए इस्तेमाल करोगे तो क्या तुमको लगता है कि तुम जन्नत में जाओगे? कुरान क्या कहती है? कुरान कहती है कि आप सड़क जाम करके नमाज पढ़ो? नहीं कहती, नहीं कहती ना। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि दूसरे को तकलीफ दे करके मेरी इबादत करो? नहीं, आपको नमाज करनी है, वो नमाज आपके इस्लाम के अनुसार अल्लाह ताला और आपको जोड़ने का एक सेतु है, एक ब्रिज है। तो अल्लाह से जुड़िए ना, नबी को स्मरण कीजिए ना। उसके लिए कहाँ लिखा है कि आपको रोड पे करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म पे करना पड़ेगा? आप अपने कमरे में भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल, घर में भी तो कर सकते हैं।
योगी जी ने यही तो कहा हैं? आप 2 शिफ्ट में भी तो कर सकते हैं। अगर आपकी मस्जिद में नहीं है इतना स्थान तो आप पहले कुछ लोग कर लें, फिर उसके बाद कुछ लोग कर लें। मस्जिद तो नमाज ही पढ़ने के लिए है ना, ऐसा तो नहीं है कि जुमे की नमाज अभी यहाँ पढ़ी जा रही है और जैसे ही जुमे की नमाज खत्म होगी उसके बाद यहाँ भंडारा होगा, या उसके बाद यहाँ रिकॉर्डिंग होगी, या उसके बाद यहाँ और कुछ होगा, या उसके बाद यहाँ पर किसी का इलाज होना है। नहीं, नमाज पढ़िए, फिर दोबारा नमाज पढ़िए, फिर तिबारा नमाज पढ़िए, बार बार नमाज पढ़िए, तो पढ़ते रहिए, क्योंकि ये तो स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है, ये तो आध्यात्मिक विषय है। तो कौन आपको रोक रहा है? लेकिन आध्यात्मिक बनिए, ड्रामा मत कीजिए, क्योंकि अगर अल्लाह ताला के नाम पर ड्रामा करेंगे, अल्लाह को बहाना बना करके और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर मोहम्मद को बहाना बना करके ड्रामा करेंगे, तो यकीनन अल्लाह तुम पे दया नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। और जो स्पीकर लगा करके जो करते हैं आवाज़ ध्वनि तेज करके, उनके लिए क्या होगा? अब देखिए, मैं सब नहीं बता सकता हूँ, उनके लिए अब सरकार है, न्याय है, कानून है, उनको करना है। अच्छा, एक चीज उनको पावर दी है। एक वीडियो राजस्थान से आया और ध्वनि के लिए उन्होंने जैसे ही हुआ तो उन्होंने टावर लगा के ऊपर लगा दिया और जिस टाइम पे नमाज होती है उसी टाइम पर हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है। हाँ। अब वहाँ के मौलवी, मतलब आसपास के मौलवी ने कहा अब झेलो, हमने कहा था कि कम आवाज़ में आप अपनी नमाज कर लो। अब उनका हनुमान चालीसा चलता है, अब वो 24 घंटे चलेगा टावर लगा के। कहाँ? बाड़मेर है या जोधपुर है, राजस्थान। अब देखिए, ये ईगो की लड़ाई है ना। हम कह रहे हैं आध्यात्मिक बनिए। आपको हनुमान चालीसा करनी है तो आप भी आंख बंद करके सीधा हनुमान जी से जुड़ जाइए। बिल्कुल। आपको अल्लाह ताला की इबादत करनी है, आप वज्रासन में बैठ करके जो भी आपकी परंपरा है उस परंपरा में आप अल्लाह ताला से जुड़ जाइए, क्योंकि ना तो अल्लाह ताला बहरा है और ना हनुमान जी बहरे हैं। बिल्कुल। ना नबी बहरे हैं, ना राम जी बहरे हैं, कोई तो बहरा नहीं है ना। अगर आप उनको मानते हैं, उनके बिलीवर हैं, तो इतना तो उनमें विश्वास और ईमान और भरोसा और यकीन और कॉन्फिडेंस रखिए, ट्रस्ट कीजिए कि वो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे। उसके लिए आपको बांग देने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको लाउड स्पीकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं इसी विषय पे कह रहा हूँ, मैं तो अपने भोले भाले जो हमारे कावड़िए भाई हैं, जो श्रावण मास की यात्रा करने के लिए निकलते हैं, मैं उनको भी हाथ जोड़ के बार बार ये कहता हूँ, पहली बार नहीं कह रहा हूँ, कि तुम भी ये ड्रामा मत करो। ये डीजे लगा करके हुड़दंग करना, नाचना, नशा करना, ये मत करो, क्योंकि भगवान शंकर का अपमान है। भगवान शंकर ने कभी डीजे नहीं बजाया। अंदर डीजे बजाओ, अंदर, बाहर डीजे मत बजाओ। सीधे भगवान से जुड़ो, भगवान से जुड़ो, अंदर अपने अंतःकरण का डीजे ऑन करो और सीधा उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। तुम पैदल यात्रा करो, लेकिन पद यात्रा करो, फिर ड्रामा नहीं। भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, जीसस क्राइस्ट के नाम पर ये जो ड्रामा चलता है, ये ड्रामा मत करो। भगवान से जुड़ो, अल्लाह ताला से जुड़ो, कुरान शरीफ से जुड़ो, गीता से जुड़ो, लेकिन तरीके से। अंत में जेल जाने के बाद क्या गौतम खट्टर बदले हैं या पहले से ज़्यादा आक्रामक होकर के वापसी हुई है? अब ये मैं आपको अपने मुंह से कैसे बताऊं? अभी 1 घंटे से तो आप मेरे साथ बैठे हैं। अब आप बताइए, मुझे फीडबैक दीजिए कि क्या मैं बदला, कि मैं आक्रामक हुआ, क्या मैं डर गया, क्या मैं घबरा गया। अब वो तो आपको बताना है। ये तो मुझे तो अभी तक 1 घंटे की चर्चा में यही लगा है कि कोई बदलाव नहीं है, वही सुर, वही आवाज़ और वही आपके शब्दों की खनक है। अब ये दर्शक लोग बताएंगे। हाँ, मैं तो कुछ नहीं बता सकता इसमें। तो आगे की क्या तैयारी है? भाई, हमारी तैयारी सदा से ही एक है कि जो भी हमारा विचार है, क्योंकि हमारे गुरुदेव से जब हम मिले, सदगुरुदेव भगवान श्री पूर्णम गिरी जी महाराज दिगंबर, उसके बाद क्योंकि मेरा जो पूरा ये जो सामाजिक जीवन है, क्योंकि अक्सर लोगों को वही दिखता है जो वो देख पाते हैं। दिखाने वाले तो गुरु ही होते हैं। नहीं, माने लोगों को ये दिख रहा है मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं किसी
प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ बैठा हूँ, मैं यहाँ पर अपना व्याख्यान दे रहा हूँ, मैं उधर यात्रा कर रहा हूँ, मुझे जेल हो गई, ये सब दिखता है। लेकिन इसके पीछे की हमारा एक जीवन होता है, आध्यात्मिक जीवन भी होता है, अपना सूक्ष्म सत्ता से जुड़ने का भी एक जीवन होता है। स्थूल लोग दिखते हैं ना, मुझे आप दिख रहे हैं, मैं आपको दिख रहा हूँ, देखने वाले को हम दोनों दिख रहे हैं, लेकिन जो हम कार्य करते हैं उसके पीछे हम लोगों की एक सूक्ष्म सत्ता भी होती है। तो सूक्ष्म सत्ता से जब हम जुड़ते हैं, उनका आदेश होता है। तो मैं जब योगी जनों से, गुरुजनों से, आचार्य और संतों से जुड़ा प्रारंभ से ही, सन 2012 से ही, और लगातार कभी किसी से, कभी किसी से, कभी हिमालय पर, कभी कहीं, कभी बद्रीनाथ में, गंगोत्री में, मिलते 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 तो गुरुओं के आदेश होते हैं। जब महर्षि दयानंद गए गुरु विरजानंद के पास अपनी शिक्षा पूर्ण करके, तो गुरु दक्षिणा में सब कुछ ला रहे थे। तो दयानंद सरस्वती जी के पास कुछ भी नहीं था, तो वो पास में किसी किराने की दुकान पर गए और जाकर के उनसे भिक्षा में लौंग मांगा, एक मुट्ठी। क्यों? क्योंकि जो विरजानंद स्वामी जी थे उनको वायु का रोग था, उनको दिखता नहीं था, प्रज्ञा चक्षु थे। तो दयानंद सरस्वती जी ने सोचा कि लौंग जो है वो उनको दूंगा, वो उनके अत्यंत कार्य की चीज़ है, उनको प्रिय भी है, तो मेरी गुरु दक्षिणा यही हो जाएगी। तो भिक्षा लेकर के एक मुट्ठी लौंग लेकर के गए और गुरु जी के हाथ में रखा, और गुरु जी ने हाथ में लिया लौंग, गुरु दक्षिणा के रूप में, तो पहचान गए कि लौंग दी है। लेकिन वो बहुत नाराज़ हुए, बहुत नाराज, बहुत क्रोधित हुए। दयानंद सरस्वती जी मनी मन सोच रहे थे कि मुझसे ऐसा क्या गलती हो गई। तो उस समय विरजानंद जी जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि मूर्ख, मतलब इसी तरह के कुछ शब्द प्रयोग करे कि इतने ज्ञान को जिसको तूने अर्जित किया मुझसे गुरु के रूप में, हम गुरु शिष्य के बीच में जो ज्ञान मैंने तुझको दिया, एक तेरा गुरु होने के नाते, उसका ये गुरु दक्षिणा दे रहा है, इतनी तुच्छ गुरु दक्षिणा। तो उसने कहा, दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि मेरे पास तो यही है, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकता। उन्होंने कहा नहीं, जाओ, जा कर के देश में से अंधकार को मिटाना है, ये गुरु दक्षिणा है, ये लेकर के जाओ लौंग अपनी। हमको ये नहीं चाहिए, इतना तुच्छ गिफ्ट नहीं चाहिए, इतना तुच्छ गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। वो सूक्ष्म सत्ता थी गुरु की महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ। जो भी दयानंद सरस्वती जी ने किया वो अपने अकेले दम पे, अपने वचनों के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर, अपनी विद्या के दम पे नहीं किया। वो जो था उनके पास विद्या, ज्ञान, तेज, बल, तपस्या वो तो थी, लेकिन एक गुरु की जो सूक्ष्म सत्ता होती है, गुरु की जो साधना की ताकत होती है, वो भी शिष्य के साथ लगती है। बिल्कुल, एनर्जी जिसको कहते हैं। तो हम जो भी काम करते हैं वो हम नहीं करते, मैं जेल गया, जेल से आया, मैं अकेला नहीं आ गया, उसके पीछे सूक्ष्म सत्ता होती है, गुरु होते हैं, योगी पुरुष होते हैं, अगर आप उनसे जुड़े हैं तो। बिल्कुल, नहीं तो इतने सारे प्रकरण हो रहे हैं, कितने दिन से लोग जेल में हैं, है ना। जब जेल होती है तो सेटिंग गेटिंग कुछ काम नहीं आती। एक दौर था आसाराम बापू जी का, हाँ, पूरा जलवा था, पूरा बाबा राम रहीम भी, देसी भाषा में कहें तो उसको जलवा ही कहेंगे। नरेंद्र मोदी जी बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए बाहर खड़े रहते थे और उनको मिलने का समय नहीं देते थे आसाराम बापू। लेकिन जब ये पूरी विपदा क्रिएट हुई तो आसाराम बापू जैसे पावरफुल संत, आज उनके बराबर पावरफुल संत कोई नहीं है भारत में, सत्य में नहीं है कोई, जो पावर उनके पास थी। वो उस दौर में प्राइवेट चॉपर में चलते थे और जहाँ बैठ जाते थे मैदान में, दूर दूर भीड़ ही दिखती थी। और वो भीड़ ऐसी नहीं थी जो आज के कथावाचकों के पंडाल में आती है, अनपढ़ और माने अनभिज्ञ और अज्ञानी लोग और पाखंड में फंसे हुए लोग, ऐसे नहीं, हाई प्रोफाइल इंटेलेक्चुअल लोगों की ही भीड़ होती थी। कोई अंधविश्वासी और पाखंडी तो वहाँ आता ही नहीं था। लेकिन जब विपदा आई तो जितने संपर्क थे,
कौन ऐसा था जो उनके दरबार में नहीं जाता था? सब जाते थे, सभी जाते थे। लेकिन फिर कुछ भी नहीं बचा पाता। तो जब हम सूक्ष्म सत्ता से जुड़े होते हैं तो उसी के हाथ में हमारी डोर होती है, वही हमारा काम करता है, हम कुछ नहीं करते। आप सोचे मैं बोल रहा हूँ, आप सोचे, कोई सोचे कि मैं बात कर रहा हूँ, कोई सोचे कि मुझ में ज्ञान है, तो मुझ में कुछ नहीं है। मैं 0 बटा सन्नाटा हूँ, मैं शून्य हूँ। ये जो भी है, ये सूक्ष्म सत्ता ही मुझे ज्ञान देती है, वही मैं आकर के बोलता हूँ। नहीं तो किताब पढ़ने वाले पूरा जीवन किताब पढ़ते रहते हैं, पूरा जीवन लिखते रहते हैं, पूरा जीवन रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन वो उसी लाइब्रेरी में कैद होकर के रह जाते हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैंने किताब पढ़ ली तो मैं कुछ विशेष हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक सवाल मेरा आपके मोबाइल पर भी है। आज के आधुनिक टाइम में जो बड़े बड़े फ़ोन हाथ में रखने वाले आज कीपैड मोबाइल चला रहे हैं। अब ये पता नहीं, मैं, क्योंकि आजकल क्या है कि जो ये जो आपने कहा कौन से मोबाइल, वो स्मार्टफोन, बड़े बड़े जो फ़ोन है, हाँ। उसको हाथ में लेते ही कब आपका 4 घंटा चला जाएगा कोई पता नहीं चलेगा। उसको हाथ में लेते ही स्क्रॉल करते करते आप क्या कर लेंगे पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो मुझे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा शौक़ भी नहीं है उसको इंस्टाग्राम देखने का, यूट्यूब देखने का। हाँ, कोई बहुत महत्वपूर्ण सूचना कोई आती है तो जो साथ में कुछ हैं वो लोग दिखाते हैं कि ऐसा आपके बारे में ऐसा कुछ आया है, या इस विषय में किसी ने ये बयान दिया है, या देश में ये चल रहा है, तो वो थोड़ा बहुत देखता हूँ। वरना उसके अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा लगता नहीं। हाँ, कभी किसी का कोई मैसेज है तो वो रहता है, वो दिखा देते हैं, वरना फ़ोन पे बात करनी है तो ये ठीक है। ये ठीक है, मतलब आधुनिक चीज़ों से नहीं जुड़े। नहीं, ये आधुनिक ही है। इंस्टाग्राम चलाना और दिन भर 5 घंटे रील देखते रहना, ये आधुनिक नहीं है। कुछ लोग कह देते हैं ना कि ये जो ज्ञान दे रहे हैं ना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं। हाँ, तो इसीलिए व्हाट्सएप ही बंद कर दिया। तो आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। और जेल से आने के बाद पहला बेबाक इंटरव्यू, और कह सकते हैं कि जो हम सोच रहे थे कि हो सकता है खट्टर भाई कुछ जेल आने के बाद बदले होंगे, बदले नहीं है। वही खनक है, वही आवाज़ है, वही दोबारा से मंचों पर दहाड़ते हुए दिखाई देंगे। नहीं, और दूसरा क्या है, जिम्मेदारी भी होती है। आप जब सामाजिक जीवन में होते हैं तो जिस समाज ने आपके हाथ में कुछ दिया है, भाई आज हमें लोग सुनते हैं, इसमें हमारा कुछ थोड़ी है। बिल्कुल, पब्लिक ने हमको ये जिम्मेदारी दी है कि हम उन्हें सुनाएं इतिहास की बात, और वो हमको सुनने के लिए 1000 लोग इकट्ठे हों, तो ये पब्लिक का दिया हुआ, हमने अपने से नहीं जुटाया है। बिल्कुल, इसमें सूक्ष्म सत्ता का काम है और पब्लिक का काम है। तो पब्लिक ने जो दिया है, तो पब्लिक के प्रति हमारी एक वफादारी भी है, जिम्मेदारी भी है, क्रेडिबिलिटी भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है, आंसरेबिलिटी भी है, जवाबदेही भी है। तो उस जवाबदेही के लिए मैं इतिहास की कोई बात करूं XYZ किसी के बारे में, और बाद में कुछ ऐसा प्रकरण हो और मैं लंबा लेट जाऊं वो संभव नहीं है सत्ताओं के और तंत्र के सामने, तो वो तो फिर पब्लिक के साथ गद्दारी होगी। बिल्कुल, हिंदू समाज के साथ गद्दारी होगी, और मैं हिंदू समाज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ वो हिंदू समाज की ताकत के आधार पर बोलता हूँ। मैं अपनी सूक्ष्म सत्ता के साथ, अपने गुरुजनों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, है ना, वो गद्दारी होगी। बिल्कुल, तो वो गद्दारी इसलिए नहीं कर सकते, नहीं तो अगर आज हम गद्दारी करेंगे तो कल कोई धर्म की आवाज़ बनेगा? नहीं बनेगा। अगर छत्रपति संभाजी महाराज इस्लाम को कबूल कर लेते तो सारे मराठी मुसलमान नहीं हो जाते, सारे हिंदू मुसलमान नहीं हो जाते। बिल्कुल, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा बोटी बोटी काट दो, 1 महीने तक प्रताड़ित किया। आज भी हम उनका बलिदान मास मनाते हैं, लोगों का बलिदान दिवस बनता है। हाँ, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान मास बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि उन्होंने गुलामी, उन्होंने अधीनता, उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं करा, और 1 महीने तक बोटी बोटी उनके काटी गई, प्रताड़ित किया गया। लेकिन वो प्रताड़ना से बच सकते थे। क्या करना था? अधीनता स्वीकार करनी थी, हाथ जोड़ना था विधर्मियों के सामने, लेकिन नहीं जोड़ा, क्योंकि उनको पता था मैं जोड़ूंगा तो मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं ये सब जोड़ेंगे और सब मुसलमान होंगे, और भारत नहीं रहेगा। बिल्कुल, इतिहास है, बड़ा इतिहास है। भगत सिंह अगर अंग्रेजों की दलाली कर लेते तो पूरा देश नहीं अंग्रेजों की आज दलाली कर रहा होता, अंग्रेजों का पिछलग्गू बना होता, अंग्रेजों का गुलाम होता आज भारत। लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो
हमारे जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो हम दोबारा मंच पे देखेंगे आपको ऐसे ही। क्यों नहीं देखेंगे, अभी मुझे यहाँ से तुरंत एक मंच पे जाना है। तो आप इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अपनी राय ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा, और फीडबैक ज़रूर दें। और जो विरोधी हैं उनके लिए चैलेंज है, वो वीडियो भी ढूंढ करके निकाल लें। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, ऐसी खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।